गुड इवनिंग। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेना। कुछ बोलना नहीं है बेटा इसमें। बोलने वाला रिवाज कैंसिल। सिर्फ चैट में लिखना है, जो भी लिखना है। अगर जो भी मैं आपसे पूछूंगा आप सिर्फ चैट में लिखोगे, क्योंकि आप जो भी कुछ बोलोगे दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है और फिर मुझे भी कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। पहले बेटा ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले ये डिस्कस हो जाए। जब ये सारी बातें हो जाएं उसके बाद फिर हम लोग और क्या इस चैप्टर में बच गया है वो सारी बातें करेंगे। तो आप इसको रीड करके जरा देखिए, फिर अपन आगे बात चलाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है एन ईथर, एक ईथर के बारे में बात हो रही है, C5H12O व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ हॉट HI। पिछली बार हमारी बात हुई थी कोल्ड HI हॉट HI। तो हॉट HI से रिएक्शन करेगा, सॉरी ये दो अल्काइल हलाइड देने वाला है। लिखा है देखो वहां पे टू। दो अल्काइल हलाइड्स मिलने वाले हैं। अब उनका बाद में हाइड्रोलिसिस करना है आपको। हाइड्रोलिसिस करना समझ ना, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास C2H5I है, ठीक है, और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जैसे ये एक्वस KOH। अच्छा रोहन, तुमने सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। इतना जल्दी आंसर देना मतलब आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है, नहीं तो इतना जल्दी आंसर नहीं हो पाएगा। +KI, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। रोहन तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये होता है बेटा हाइड्रोलिसिस। तो यही यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं, अब क्या क्या बात ये बोल रहा है वो सब जरा हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं इस पे। देखिए, ऐसा देखते हैं, है ना। ये दो अल्काइल हैलाइड मिलेगा, उसका क्या क्या करना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद बोलता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ बी। जब बी का ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, गेव एन एसिड, वो एसिड दे रहा है। आप ये बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी अल्काइल हलाइड, अगर अल्काइल हलाइड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इतना याद रखिए कि अल्कोहल बनने वाला है। मीन्स आपका जो बी और सी है ना वो अल्कोहल है। हमारा बी जो है वो अल्कोहल है और सी भी आपका अल्कोहल है। लेकिन बी के बारे में और क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज गिवन हियर। ये बोल रहे हैं कि बी ऑक्सीडेशन करने पे एसिड प्रोड्यूस करने वाला है, और वहीं सी के बारे में बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन देगा। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है, इससे क्या पता चलता है मालूम है, अगर ये सारा अगर आप रीड करें, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी और सी दोनों अल्कोहल हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। इन्होंने बोला है कि बी एसिड दे रहा है, देखिए मैंने दिखा दिया कि बी वाला जो है एसिड दे रहा है, और लिखा है कि सी जो है वो कीटोन देता है। देखिए यहाँ पे आपका सी कीटोन दे रहा है। तो किस तरह के अल्कोहल्स हैं ये। तो बहुत पहले बेटा जब मैं आपको सिखा रहा था अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो मैंने दिखाया था, वापस बता देता हूँ थोड़ा सा, कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं उनका जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले तो वो अल्डिहाइड देते हैं,
पर और आगे जाने के बाद वो आपको एसिड देंगे। ठीक है। उसी तरीके से एक और आप याद रख लीजिए कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कीटोन देंगे, बस इतना याद रखिए। और जो आपका टर्शरी अल्कोहल है, उसके बारे में तो अगर आप ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो यहां लिख दीजिए नो रिएक्शन। या फिर ये रिएक्शन दे भी सकता है, ये टर्शरी वाला देगा एक स्पेशल कंडीशन में, जैसे कि CrO3, अगर CrO3 मिलाया जाए तब देगा। और क्या देगा अगर CrO3 मिलाया? तो आपको फाइनली कीटोन ये भी देगा। लेकिन आप तो जानते हैं टर्शरी अल्कोहल कम से कम यहाँ पे 4 कार्बन का होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में टर्शरी का तो सवाल उठता नहीं है, 4 कार्बन एक साथ आ रहे हैं इसमें। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है बेटा बहुत खास है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये मालूम पड़ रहा है, आप एकदम जरा स्टार्ट में वापस लौट आए, ये आपका यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है कि प्राइमरी अल्कोहल ही एसिड देता है, और आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वही आपको कीटोन देगा। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बेटा 5 देख रहे हो ना, चलो मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, और भी सिखा देता हूँ जरा। पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी जब मौका मिले तो बेटा बातचीत कर लेनी चाहिए कि अगर C5H12O है तो दो बातें होती हैं, ये अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी। तो जैसा कि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ईथर है, यही चीज अगर C5H10O अगर ऐसा होगा तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। और अगर C5H10O2 ऐसा रहेगा तो एसिड हो सकता है या फिर ईस्टर हो सकता है। अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो हमारा ईथर है। अब ये जो 5 कार्बन वाली बात है, तो कितने ईथर लिख सकते हैं हम लोग? ये देखते हैं, इससे देखते हैं। 5 कार्बन है, उनको मेटामर बोलते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं CH3O, CH2, एक दो तीन हो गए, 4, और ये 5। एक आपका ईथर ऐसा हो सकता है। दूसरा ईथर देखते हैं, एक ईथर आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए। वैसे तो काफी स्ट्रक्चर और बनाए जा सकते हैं मिथाइल को शिफ्ट करके, और देख लीजिए। ये सारे जो जितने मैं लिख रहा हूं ना, ये सारे मेटामर हैं। दीज ऑल आर नोन एज मेटामर्स। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि आप पहला ईथर और तीसरा ईथर ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये लोग सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आप देखो जरा यहाँ पे ऊपर क्या बात हुई है, सेकेंडरी अल्कोहल का होना जरूरी है तभी आपको कीटोन मिलेगा। तो कौन नहीं देगा? नंबर 1 नंबर 3 नहीं देगा। और जैसे यहां भी एक प्रॉब्लम आने वाली है, ये इसके लिए परफेक्ट जो आंसर आपको मिलेगा, देखिए परफेक्ट आंसर जैसा कि रोहन भी दे चुके हैं, मैं उसी जगह पे वापस चल रहा हूं, वहीं पे लेके चलता हूं आपको। ये तो मैं पॉसिबिलिटीज दिखा रहा था, इतने तरह के हो सकते हैं। करेक्ट आंसर से आपको लेके चलता हूं धीरे धीरे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH3,
CH2O और CH3 और CH3। ये ये अपना ईथर होगा। कैसे होगा, अब जरा सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, प्रूव करके देखते हैं। यही वो ईथर होगा। सो नाउ विल सी दिस। देखते हैं बेटा, ऐसा करें, इसका पहले हम लोग रिएक्शन कर दे विथ हॉट HI। रिएक्शन करके देखते हैं। मैं राइट में लिख देता हूँ ना बेटा, एक काम करता हूँ, इसको राइट में लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं +HI, तो कौन से दो आपको अल्काइल हैलाइड मिलने वाले हैं? बहुत इजी है बेटा अल्काइल हैलाइड मिलना। ये देखिए, एक आई आपको यहां मिलेगा, दूसरा आई आपको यहां मिल जाएगा। तो आपको मिलने वाला है CH3CH2I, और प्लस दूसरा जो मिलने वाला है वो आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। सॉरी, क्लोराइड बोल दिया, आयोडाइड। आपको पता है ना, इसमें एक्सेस मतलब 2HI रहता है, और क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। यही दोनों आपके अल्काइल हलाइड हैं। अच्छा, ये अल्काइल हलाइड मिल गए बेटा, इनको क्या बोला गया था अल्काइल हलाइड में? ठीक है, इनका नाम नहीं दिया था बेटा। इसके बाद जब विच और हाइड्रोलिस फॉर्म्स, हाँ हाइड्रोलिस के बाद बनाया था, ठीक है। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे देख लिया, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, इनका अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करें, जैसे कि मैंने बताया था, अब ज्यादा डिटेल्स बेटा हाइड्रोलिसिस करने नहीं जा रहे। बस मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोग CH3CH2I है, और आपका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, अगर इनका बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, तो आपको दो चीजें मिलने वाली हैं। एक तो आपको मिलने वाला है इथेनॉल CH3CH2OH, और एक आपको मिल जाएगा CH3CH3 और OH। ये दोनों मिल गए। तो यही आपके बेटा बी और सी है। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है मालूम है अपने क्वेश्चन में, कि इनका हम लोग ऑक्सीडेशन करें। तो अब बराबर देखिए, आपका जो बी है CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन कर देना है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए आप कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग K2CR2O7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। तो जानते हो कि फाइनली क्या मिलने वाला है बेटा? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं ना, तो लास्ट में आपको एसिडिक एसिड ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे तब अब मुझे शो करना पड़ेगा कि दो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया उसने। ठीक है, अब कौन सा आ गया हमारे पास, क्या बच गया? अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल वाला। तो ये आपका बी है, जो कि आपको एसिड दे रहा है। और ये देखिए आपका सी आ रहा है यहाँ पे। तो सी जो है दैट इज, आप समझ गए, फिर भी बेटा थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। एरो पे वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ आपको मिलने वाला है कीटोन। ये कीटोन दे दिया। शुरुआत आप देखिए कहाँ से हमने की है। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है बराबर, ये नाम है आपका, इथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर। ये आपका कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड जो लिखा था, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज गिवन, यही है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर।
हाँ बिल्कुल, रोहन में वो इसी टॉपिक पे आ रहा था। ये जो मैंने बना के रखा है ना, ये भी आपका आंसर दे सकता है, जो देखिए ना 10 सेकंड वाला। दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। बिल्कुल वैसे ये भी देगा, ये आपका मिथाइल आयोडाइड बनेगा, जो कि मिथाइल अल्कोहल देगा, बाद में फॉर्मिक एसिड देगा, है ना। और ये जो आपका है वो कीटोन प्रोड्यूस करेगा। तो आपका सेकंड वाला भी हो सकता है। मैं यहाँ लिखने वाला था कि और कितनी पॉसिबिलिटीज है विथ ये जो आपके 5 कार्बन थे ना स्टार्ट में, देखिए 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के कितने आइसोमर लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3, और फोर्थ वाला अभी भी हमने शो किया आपको। ये यहाँ बेटा फोर्थ रहा आपका, ये वाला जो लिखा था, ये एक तरह से देखा है तो फोर्थ है ये अपना। ठीक है तो बेटा, ये क्वेश्चन पे काफी देर हमारी बातचीत हो गई है। ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में था, तो हम लोग बोले कि जरा उसको डिस्कस करते हैं, जरा कुछ चीजें देखते हैं। ये होने के बाद काफी और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग फिलहाल अभी थोड़ा बात कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना। और फिर आपका एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था ईथर में। मुझे अभी याद आया कि आपका ईथर का एंड का कुछ टॉपिक बाकी है, जो कि उसको बोल सकते हैं आप ये हम लोग बोल सकते हैं केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसोल। बेटा पहले ये खत्म कर लें, इसके बाद ही तब आगे कुछ बात करें। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे मालूम, बहुत इजी है, आप जानते हो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पहले भी हमने किए हैं। जैसे भी मान लीजिए टॉपिक आ जाता है कि ब्रोमिनेशन, तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि ब्रोमिनेशन में आपको एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। एग्जाम में आया था, फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन आया था। अब ऐसे मान लीजिए आपको आता है कि एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन एनिसोल, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एनिसोल का जो स्ट्रक्चर होता है, एनिसोल हो गया देखिए आपका OCH3 हो गया, और आपको ब्रोमिनेशन करना है तो प्लस Br2 करना है। और इसमें एरो पे क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट जैसे कि अपना एसिडिक एसिड है, एसिडिक मीडियम आपको देना होगा। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ये ब्रोमीन कहाँ पे अटैच होने वाला है, पर अदर देन अगर मैं रोहन ही आंसर किए हैं अभी तक, तो धीरज थोड़ा सा कुछ बोले थे शायद से, वो तो सिर्फ ओके बोले थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये ब्रोमीन कहाँ जाके अटैच होने वाला है? जरा दूसरे और लोग आंसर करें तो जरा मुझे पता चले। जैसे दो बातें होती हैं, आपको पता है कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और आप बोल नहीं सकते बेटा, बोलने पे कुछ नहीं हो पाएगा। आप बोलिए नहीं, आप चैट में लिखिए। हाँ ये तो बात हुई, वाह वेरी गुड श्रेया, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। अच्छा, अच्छा तो मेरा नाम लिखा रहा है, अच्छा बेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब ये ऑर्थो और पैरा पे जाने वाला है, बिल्कुल सही। सैफा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है कि ऑर्थो पैरा है, बहुत बढ़िया आपने बोला। तो बेटा इसको ऐसा करते हैं, ऑर्थो पैरा है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि बहुत आसान सा रिएक्शन हो जाएगा आपके लिए। ये देखो आपका एनिसोल रहा, और ऑर्थो पे भी आप Br अटैच करने वाले हैं। और क्योंकि आपने फिनॉल का किया था तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता भी है। और पैरा पे भी आप Br अटैच करने वाले हैं, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स, और प्लस व्हाट यू विल राइट, 2 HBr। ठीक है, बहुत अच्छा है। और आंसर बेटा इसका नाम भी लिखना बहुत इजी है, जैसे कि आप लिख देंगे ऑर्थो और ब्रोमो और एनिसोल, और यहाँ पे आप लिखने वाले हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, इसमें मेजर कौन है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैंने इसे पूछ लिया है तो बोल ही दीजिए क्या आंसर होगा इसका। कौन मेजर है इसमें से?
जब तक हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ते रहे। रोहन का आंसर आ गया है इस बार, जॉयसी, जॉयसी ना, ये नाम है आपका। इनका भी आंसर राइट है। निमिषा भी सही बोल रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर आपका बहुत बढ़िया रहा कि पैरा आपका मेजर है, ये आपका मेजर हो गया यहाँ पे, और ये माइनर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा, अगर इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभी अगला जो टॉपिक बना रहा है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको बहुत पहले से पता है, ये अपन 11th में भी देखे होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो होता है, एक का नाम अल्काइलेशन और दूसरा असाइलेशन। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बेटा हम लोग का, अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि कन्वर्ट एनी सोल इनटू 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो बेटा प्रॉब्लम ये हो सकती है, कुछ लोगों को 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर बना देने में प्रॉब्लम हो सकती है। काफी लोगों को बेटा मैंने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले तो काफी कुछ मालूम रहता है, फिर एग्जाम के समय थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रक्चर्स ही नहीं याद आते कैसे करना है। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन है बेटा, हम शुरुआत करने जा रहे हैं, एक एक बेटा देखते हैं अपन, चलो। जैसे ओन, तो ओन के लिए आप कर दोगे कीटोन, ये हो गया आपका ओन कीटोन। अब नेक्स्ट जो दिख रहा है फीन, तो फीन का मतलब है बेंजीन। धीरज, आप पिछले क्लास में नहीं थे शायद से, लगता है बेटा, अब इसके लिए आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद, पहले ये खत्म कर लें। तो ओन, कीटोन, फीन, बेंजीन, एसी। बेटा एसी का मतलब दो कार्बन होते हैं, एसीटोन को छोड़ के, हाँ। तो एसी का मतलब हो गया दो कार्बन, एक कार्बन पहले से है, एक कार्बन और आ गया, तो एसी मतलब दो कार्बन हो गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखा है 4 नंबर पे मिथॉक्सी है, बेटा 4 नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये। और मिथॉक्सी मतलब OCH3, जैसे ओ लिख के आप ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, OCH3। ये हो गया आपका 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसको और अच्छा अगर लिखने की कोशिश करें बढ़िया, तो जरा बढ़िया वाला स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो बेटा ऊपर आप चाहें तो ऐसे COCH3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी हो सकता है OCH3। ये आपका 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब ये स्ट्रक्चर आप देखते रहना मैं कैसे लिखता हूं, देखो। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आई कैन राइट इट लाइक OCH3 अप एंड COCH3 डाउन हियर। तो ये स्ट्रक्चर जब आप जो देख रहे हैं, यही आपका है 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, कहां से चाहिए आपको, ये एनिसोल से चाहिए। तो एनिसोल का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। अब क्या करें, जब आपको लेफ्ट का दिया हो और राइट का दिया रहे, तो यहां वहां देखो मेथड करना पड़ेगा। यहां वहां देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एसिटाइल ग्रुप है तो आपको लाना पड़ेगा, ये तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, साथ में ये हैप्टाइट Cl, और एरो पे आप लिखने वाले हैं एनहाइड्रस। आपको याद होगा 11th में हमने किया था, एनहाइड्रस AlCl3। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। ओके, और देखते क्या बनने वाला है फिर। आपको यहां मिलेगा OCH3, और ऑर्थो पे मिल जाएगा COCH3 प्लस। और मैंने आपको बताया था 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हियर, 2 मॉलिक्यूल्स हियर, और प्लस साथ में व्हाट इज गोइंग टू कम आउट हियर, 2 HCl भी बाहर आ जाएगा।
तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। उसने बोला है कि कन्वर्ट करो इनटू 4 मिथॉक्सी, लेकिन 4 के साथ आपको 2 मिथॉक्सी भी लेना पड़ेगा। वो कॉम्बो ऑफर है, मिलेगा ही। आप बोलेंगे सर तो 4 मांग रहा था, आप 2 मिथॉक्सी क्यों दे दिए? ऑफर चल रहा है बेटा इधर। फिर वही, अच्छा हाँ, जैसे कि अभी धीरज पूछ रहे थे कि मेजर क्यों है। बेटा मेजर इसलिए है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स नजदीक है, क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक दिख रहे हैं, तो दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जबकि अगर आप पैरा वाले में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मिनिमम रिपल्शन आप बोल सकते हैं इनके बीच में। हेलो रिपल्शन है, ओपी सर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। हेलो और रोहन बहुत हेलो। अच्छा वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत अच्छी बात है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वही बेटा कि स्ट्रेस जो ज्यादा नजदीक होने की वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है यहाँ पे, उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं। और धीरज जो कि शायद पिछले क्लास में नहीं थे, तो उनको बता दूं कि यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे अटैचमेंट है, यहाँ पैरा पोजिशन पे अटैचमेंट है ना। हम तो ये भी नाम रख सकते हैं ना, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, है कि नहीं। तो ऑर्थो वाला माइनर होगा, क्योंकि ये देख लीजिए धीरज शायद नए हैं, तो उनको जरा ये फुल फॉर्म भी दिखा दें जरा, तो उनको पता चल जाएगा। अब उनको पता चल गया है। हाँ दिव्या, क्या बोल रहे थे बेटा? सर अपडेटेड वर्जन में ऑल्सो ऐसे ऑप्शन है सर, कौन सा वाला ऑप्शन है? अच्छा ओके, ओ सॉरी। अच्छा अच्छा, उसका बोल रही थी, और मैं सोच रहा हूँ कि ये बोल रही है। हाँ तो धीरज ने देख लिया कि, हाँ बेटा धीरज पता चला। धीरज नाम देख लिए ना, सर का नाम क्या है? तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया, प्रकाश मेजर था, है ना। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ एक ये तो था हमारा वो असाइलेशन वाला था ना। अल्काइलेशन बेटा बहुत इजी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बस उसमें करना क्या होगा हमें, इसमें अल्काइलेशन में टू दिस प्लेस, इसकी जगह पे आपको लेना पड़ेगा CH3Cl यूज करना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी रहने वाली हैं। मतलब जहां पे असाइल था, जनरली ये असाइल ग्रुप इसमें इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अल्काइल यूज करते हैं, अल्काइल ग्रुप। बस उसी तरह से ये ऊपर असाइलेशन था, तो नीचे अल्काइलेशन कर सकते हैं। ओनली व्हाट इज द डिफरेंस हियर? असाइल ग्रुप, जो कि आप जानते हो कि असाइल ग्रुप क्या होता है, जो यहाँ पे अटैच है, नहीं देख रहे आप, तो COCH3 है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 रहेगा। तो एज अ होमवर्क ये वाला सॉल्व कर दोगे ना आप? ठीक है बेटा, ये आप सॉल्व कर लेना। इसका नाम जैसे कि हम लोग ये PDF तो मैं सेंड करने वाला हूँ, ये कंप्लीट कर लेना बेटा। इसका नाम हो जाएगा अल्काइलेशन। आप समझो कि हम लोग अल्काइलेशन कर रहे हैं ऑफ एनिसोल, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और है कि जो प्रोडक्ट आएगा, एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए लिख दूं, जैसे ये आपका एनिसोल है, ऊपर OCH3 है, और यहाँ पे CH3 है। इसका बेटा जब नाम लिखना होता है ना, तो अगर हम लोग IUPAC भी लिख रहे हैं तो नाम लिखना पड़ता है 4 मिथॉक्सीटोलुइन। अब हम लोग रोहन से पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि काफी बुक ये सर्च करते हैं ना, तो ये अब हम लोग को बताने वाले हैं, हम लोग उल्टा प्रश्न करेंगे इनसे। इसका नाम 4 मिथॉक्सीटोलुइन है, इसका नाम 4 मिथाइल एनिसोल क्यों नहीं है? अब रोहन इसका एडवांस वर्जन अब बताएंगे, है ना। है कि नहीं बेटा, दो लोग आ गए ना इसमें, नाम तो दो हो रहे हैं ना। अब ये होता है, अभी तक आप एनिसोल एनिसोल नाम ले रहे थे, जैसे भी ऊपर देखिए आप एनिसोल नाम बोल रहे हैं, यहाँ बेटिए ना देखो, एनिसोल दिखाई दे रहा है,
और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप अलग नाम बोल रहे हो। यहाँ देखिए मैंने एसिटोफिनोन लिखा था। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये था आपका फोर मिथॉक्सी बोलना पड़ रहा है, एनिसोल नहीं बोलना पड़ रहा है। फोर मिथॉक्सी, और हम यहाँ कर देंगे एसीटो। चलिए मान लीजिए तो कीटोन है तो फिनोन है, चले जाएगा, कीटोन है। कीटोन तो बड़ा ग्रुप रहता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। पर इसका क्या है माजरा? अच्छा, 11 टेक्स्ट बुक 206। सही धुन निकाला लड़के ने। तो बेटा लेकिन ऐसे रूल ये लोग बदल देते हैं यार, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। जैसे अभी क्या होता है बेटा, है इधर स्पेशल नेम, यहाँ पे एनिसोल दिखाई दे रहा है ना, और उसी में फिर ये आ जाता है इस तरह से। चलो ठीक है बेटा, ये लोग अपने ऑर्गेनिक वाले ना कहीं कहीं बेटा अपना नियम कानून बदलते रहते हैं बेटा ये लोग। जैसे कि अब नियम कानून वाले पे आ जाए ना, तो एक मैं आपको एक और बता दूं तब आप समझ जाओगे। एक और हम लोग बात कर लेते हैं। और रोहन पता नहीं कौन सा 206 पेज बोल रहे हैं, तो 11th में तो ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से लाए, कौन सा 11th का बुक देखते हो रोहन? चलो देखते हैं, जरा मैं बात कर लूं, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे बेटा CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा तू पिछला वाला 11th बोल रहा है क्या, पिछले साल वाला? नया वाला नहीं बोल रहा लगता है। और उसमें भी तो ऐसा कुछ नहीं था। ये है बेटा इससे अपने पास, और CH2SC है, और ट्रिपल बॉन्ड C, और CH3। चलो ये, इसका नाम पहले बात कर लेते हैं बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ केमिस्ट्री में किस तरह से लोग नियम कानून बदलते रहते हैं बेटा। ये कहीं पे एक चीज बोलेंगे, फिर आगे चल के अगले स्टेप में कुछ और बोल देंगे, तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। चलो इसका नाम बता दें जल्दी से, तो हम लोग और आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमें एक और करना है नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन करने के बाद आज हम लोग बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाटर जो है, सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्डिहाइड एंड कीटोन से, और ईथर से, अल्केन से, तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ये वाटर सॉल्युबल क्यों है? और क्या इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं? फिनॉल एसिडिक है तो अल्कोहल कितना एसिडिक है? तो आज हम जरा उसका एसिडिक नेचर और रिएक्टिविटी की बात करने वाले हैं। बाय द टाइम रोहन, ये इसका इसका बेटा IUPAC नेम बताना था। ये जो सामने मैंने लिखा है, इसका IUPAC नेम बोलना है बेटा। सिर्फ रोहन के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। वो तो जरा क्या बेटा, दो दो नाम आ जाते हैं, इसलिए मैं सोचा जरा ये भी बात कर लें, ये भी हम लोग जरा डिस्कस कर लें। श्रेया, एनिसोल बेटा कॉमन नेम है, तो ये टॉलुइन भी कॉमन नेम है बेटा ऐसा? ठीक है बेटा, इस पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैं हमेशा याद रखूंगा कि इस पे हमें बात करनी है। फिलहाल इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल राधिका, आपने आंसर बिल्कुल सही बोल दिया, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही, 6 7 बहुत अच्छा है। अच्छा, तो राधिका ने जो आंसर दिया है वो है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। इन्होंने बोला है कि हेप्ट है, और टू इन और फाइव आइन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि इनको पता है, ये जानती हैं कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो ऐसा 1 2 3 4 इन्होंने ऐसा कर दिया, 5 6 7। ठीक है बेटा, 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं, तो जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बेटा हम लोग और आगे जा रहे हैं। ये देख लीजिए इस तरह से, ये CH2 हो रहा है आपका, ये हो रहा है ये। इसका नाम भी लिख लें बेटा, इसके बाद फिर हम लोग मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब जो सेकंड वाला मैंने दिया बेटा, इसका क्या आंसर होगा? क्या बेटा इसका नॉमेनक्लेचर आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा है ना बेटा स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा लगता है। और बड़ा कर दूं? अब शायद और अच्छा दिख रहा होगा।
अब यहाँ पे जो लोगों ने आंसर किया, जैसे कि सिर्फ रोहन का राइट आया है। रोहन इस बात का ध्यान रखे थे कि उनको पता था कि कितनी चालाकी से काम करना है। और धीरज भी जरा फंस गए मैटर में। और जॉइस जो नाम है इनका, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन आपका भी रॉन्ग हो गया बेटा। अच्छा, यही गड़बड़ी हो गई, क्योंकि बेटा क्या हुआ मालूम है, जैसे कि ये यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने बेटा एक सीरीज पेज नंबर 216 पे 216 पे दिया हुआ है। और उसमें दिया है कि डबल बॉन्ड बड़ा ग्रुप है तो दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। तो इसके हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया था, ये राधिका ने इसका आंसर दिया था। तो जब भी बेटा हम लोग, जब ये वाली बात चल रही थी, पर यहाँ बेटा नियम बदल चुके हैं। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो टर्मिनल पे होगा, देखिए बेटा, टर्मिनल जो किनारे पे होगा दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। तो ये आपको इस बार ऐसे करना होगा, इसका नाम हेग्स आ जाएगा। और हेग्स के बाद आप लिखेंगे कि 4 नंबर पे इन है और 1 नंबर पे आपका आइन है। इसमें आपका भी आंसर करेक्ट है। और अनिमेश लिखते समय बेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो गए बेटा आप, पहले इन करना था फिर आइन करना था। और राधिका का भी आंसर राइट मिला है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा, यहाँ पे रूल बोला गया था कि भाई डबल बॉन्ड को कम नंबर देना, पर यहाँ देखो हमने ज्यादा नंबर दे दिया। इन्होंने रूल में बोल दिया जो किनारे पे होगा, जो टर्मिनल पे है, दैट शुड गेट मिनिमम नंबर। तो इस तरह से बेटा रूल्स थोड़े थोड़े बदलते हुए नजर आते हैं। अब इसी रूल्स पे अगर बात हो रही है तो जरा एक छोटा सा आपसे और बात कर लूं कि जब आप ये करते हैं, ये आपके लिए बहुत इजी लगता है कि CH3 CH CH CH। और चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक CH करके CH3 कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने दे दिया है आपको C2H5 और यहाँ दे दिया है मैंने CH3। 2 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन बेटा अच्छा हो जाएगा, लोगों के लिए जरा क्लियर हो जाएगा नंबर 3 और 4। तो नंबर 3 का जब तक आप आंसर लिख दीजिए, बाय द टाइम मैं आपके लिए ये और आगे लेके चल रहा हूँ कि मैं बस बताना चाह रहा हूँ बेटा कि नियम कैसे कैसे बदलते चले जाते हैं। आप नंबर 3 तो आपके लिए बेटा बहुत इजी होगा। बाय द टाइम आप मुझे उसका आंसर दे दीजिए। जब नॉमेनक्लेचर की बात आई है तो ऐसा लगा बेटा जरा 2 मिनट के लिए बात कर लें, क्योंकि हमेशा बार बार तो करना नहीं है। और वैसे भी चैप्टर का मेजर चीज तो हमने कर लिया है, बस अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बचा हुआ है। ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस। तो रोहन, जैसा कि आपने आंसर किया है, बहुत सही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है। अब इसमें होता क्या मालूम है, अब जैसे आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया ये। अब ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली से ये इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है और आपका मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ई को कम नंबर देना है। तो आपने ई को कम नंबर दे दिया है, देख लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका, है ना। तो नाम लिखते समय आप लिख दोगे कि थर्ड पे इथाइल है और 4 नंबर पे आपका मिथाइल है और 6 कार्बन है तो हेक्सेन कर दिया आपने। ठीक है, चलिए बेटा 4 नंबर देखते हैं। हिमांशु बहुत बढ़िया। सिद्धेश, बेटा आप थोड़ा गलत हो चुके हैं और रोहन भी राइट चल रहे हैं। बेटा यहाँ पे वही नियम बदलने वाली बात कर रहा हूं मैं जरा, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली बेटा हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो आपका दिख रहा है ये है। मैं जानते हो बेटा जोड़ियों में कंपेयर करवा रहा हूँ, जैसे मेरा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ दोनों अगर कंपेयर करें तो यहीं पे जब हम इधर थे यहाँ पे तो हमने डबल बॉन्ड को कम नंबर दिया था, पर यहाँ देखिए डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर दिया है। उसी तरीके से इधर आपने ई को कम नंबर दिया है, ई शुड गेट मिनिमम नंबर। पर वही अगर आप इस एग्जांपल में आएंगे तो अब नियम बदल चुके हैं। अब नियम ऐसा होने वाला है, अब ऐसे जाओगे 1 2 3। अब आप ई को ध्यान नहीं दोगे, ई को इतना इंपॉर्टेंस आप नहीं देने वाले हो, क्योंकि मोर ब्रांच्ड कार्बन शुड गेट मिनिमम नंबर। बेटा रूल बदल गए।
है ना। इस बार जब आप नाम लिखने जाओगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 4 पे इथाइल है, और 3 डाई मिथाइल है, और बेटा हेक्सेन है। तो ये दोनों बेटा, ये इन जोड़ियों में हमें क्या सीखने मिला, जैसे कि ये जो जोड़ी है हमारी, तो इसमें सीखने मिला कि नंबर 3 जब आप देख रहे थे तो आपने अल्फाबेटिकली ई को कम नंबर दिया, पर नंबर 4 में जब आप गए तो ई को आपने ज्यादा नंबर दे दिया, क्योंकि रूल बदल गए। इन्होंने बोला मोर ब्रांच होगा, जरा ध्यान रखना। और जब यहाँ थे तो आपने डबल बॉन्ड को कम दिया था, पर सेकंड वाले में देखिए बेटा अलग बात हो गई, ज्यादा नंबर दे दिए। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें से बदलती रहती हैं। वैसे यहाँ पे भी है, ये जो आपका ये 4 मिथॉक्सी टोलुइन है, या 4 मिथाइल, बेटा ये दूसरा नाम क्या है आपका, 4 मिथाइल एनिसोल। तो ये लोग बेटा हाइड्रोकार्बन को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई हाइड्रोकार्बन दिख रहा हो तो उसको प्रीफर करो। अनिमेश बेटा वो अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा ना बेटा, पहले इथाइल लाना पड़ेगा ना। हिमांशु बेटा अल्फाबेटिकली लाना पड़ेगा। तो बस यही रूल बेटा मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग रूल बीच बीच में बदलते रहते हैं, पहले बताएंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं वैसा होगा। इसीलिए तो हमारे ऑर्गेनिक में बहुत परेशानी रहती है। टीचर्स एक दूसरे को इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। बाकी जगह पे फिजिकल, जैसे बेटा केमिस्ट्री 1 है ना, तो वहां ज्यादा डिस्कशन करने का मौका नहीं होता, या फिजिक्स में भी ज्यादा बात नहीं कर पाते, बायो में तो बिल्कुल बात नहीं कर पाते। अब बायो में जैसे भी बात कर लें कि ह्यूमन हार्ट, अब एक हार्ट है तो आप डिस्कस नहीं कर सकते सर 2 हार्ट होना चाहिए ना सर, एक क्या, एक अगर ऐसा रहेगा तो दूसरा काम करेगा। अब किडनी सर 2 दिए 4 दिए होते ज्यादा अच्छा होता। तो बेटा क्वेश्चन नहीं बनता है। और खासकर आपकी ऑर्गेनिक में बहुत बनता है, ऐसा कर दें वैसा कर दें, एक जन बोलेंगे ऐसा, एक जन बोलेंगे वैसा। चलो बेटा ऐसा वैसा करते करते अब हम लोग चले जाते हैं। लास्ट वाला बेटा एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, एक आप लोग जरा बेटा ये सॉल्व कर लो तब तक। अगर हम ऐसा बोल दें कि नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, है ना, ये और कैसे आ सकता है। कभी अगर आपने ये सुना कि एक्शन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑन एनिसोल, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बार अपनी बात हुई है या नहीं हुई है बेटा, फिनॉल के टाइम बात हुई थी ना। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलने के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का जो कॉम्बो है, इसी कॉम्बो को बेटा, ये जो कॉम्बो आप देख रहे हैं ना ये दोनों, यही आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो रिएक्शन किसके साथ करना है, एनिसोल के साथ करना है। और आपको ये बात पता है कि नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप अटैच करते हैं हम लोग, NO2 ग्रुप अटैच करते हैं, ये देख लीजिए। और दूसरा देख लीजिए, बहुत आसान सा है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखने वाले हो, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, 2H2O। अब यही सोचो बेटा, यहाँ मिथॉक्सी नहीं बोलोगे, यहाँ आपका जो यहाँ एनिसोल आएगा, 2 नाइट्रो एनिसोल, ये आपका हो जाएगा 4 नाइट्रो एनिसोल। दो जगह पे आप एनिसोल नहीं बोल पाए थे। एक तो कीटोन वाला मैटर बेटा, कीटोन तो बड़ा ग्रुप है तो चलो, तो चलो समझ में आ गया। दूसरा टॉल्यूइन वाला जो बात था ना बेटा, हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ऐसा करना पड़ा था, तो आपका नाइट्रेशन भी हो गया। अच्छा हाँ, अगर यहाँ एक क्वेश्चन बेटा है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों है, वाई दिस। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना होता है बेटा, HONO2, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद NO2 प्लस आयन फॉर्म होता है। तो NO2 प्लस आयन फॉर्म होने के लिए, टू हेल्प इन ब्रेकिंग अप ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, तोड़ने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज हियर, उसका काम वही है।
तो सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करता है टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके NO2 ग्रुप जाके अटैच होने वाला है। ठीक है बेटा, ये सारे टॉपिक से निकल के अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। जरा ये हम लोग बात कर लें। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब कभी आपको कोई बोले ना कि लाइक अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, है ना, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर, ऐसा वर्ड डाल देते हैं। ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेटा इसके लिए क्या आंसर देना चाहेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किससे हायर है? बेटा ये अल्केन से हायर होता है। जितना नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे इथेनॉल में 2 कार्बन है तो इथेन से ज्यादा है ये। आपका अल्केन हो या फिर ईथर है या अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इन सब से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो क्या रीजन देंगे? जब कभी आपको पूछे भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसके लिए बेटा एक वर्ड यूज करना पड़ेगा। एक मतलब दो जोड़ देंगे उसमें। यस यू आर राइट। बिल्कुल सही बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बेहतरीन आपने बताया। ठीक है बेटा, ये इसका रीजन जब भी आपको देना हो तो आप बता दीजिएगा। मतलब ये अल्कोहल के लिए कि क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उनके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, देख लेते हैं। तो आपका जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो रहा ROH, और दूसरा बेटा एक और हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ROH। क्या बात है रोहन, तुम्हारे नाम से स्टार्ट हो रहा है देखो, ROH। ओके बेटा, इसमें ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, वो तो आपको पता है बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है बिकॉज देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर पुल्ड है? इट इज पुल्ड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। उसकी वजह से क्या हो जाता है? निगेटिव, फ्रैक्शनल निगेटिव चार्ज, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज डेवलप हो गया मतलब क्या बोलते हैं मालूम है? पोलैरिटी हैज डेवलप्ड। पोलैरिटी डेवलप हो गई, पोलार मॉलिक्यूल है ये। तो बेटा जहां पोलर पोलार मॉलिक्यूल हो जाएगा, देखिए दो मॉलिक्यूल्स है, ये आपका एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है। अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में अब ऑक्सीजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अदर, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आप यहां देख रहे हैं वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन और आता है कि अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, उसके लिए क्या रीजन देंगे? अगर जब कभी आपको बोले कोई भी सब्सटेंस है वाटर सॉल्युबल है ना, तो आप कैसे आंसर करेंगे बेटा, क्यों वाटर सॉल्युबल है? अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्या कारण है बेटा, क्यों ऐसा होता है? बॉइलिंग पॉइंट का देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट आप बता दोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात। रोहन अकेले ही बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब रोहन फिर से वही जवाब दे रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहां भी बेटा क्या होता है मालूम है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कौन? अल्कोहल। अल्कोहल फॉर्म्स, बेटा अल्कोहल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाल देता हूँ बेटा, अच्छा पड़ेगा ऐसा लिखने में। फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। देखते हैं बेटा कैसा दिखाई देगा ये। जैसे कि अगर हमारे पास ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं, चलिए पानी का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो आपको तो पता है बेटा वाटर भी पोलार मॉलिक्यूल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज इज देयर। यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है।
और जैसा जैसा अभी अभी आपने देखा था अल्कोहल के लिए कि आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूं कि ये आपका वाटर मॉलिक्यूल जो दिख रहा है ना, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं। बड़ा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन ऑफ वन विथ हाइड्रोजन ऑफ अदर। इसी तरीके से और भी हो सकता है, मीन्स अगर मैं और अल्कोहल मॉलिक्यूल लिख दूं, जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूं HOR। ठीक है, तो अब देखिए जरा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब इनके बीच में मीन्स जरा ऑक्सीजन का थोड़ा सा बेटा इसको जरा मैं क्लियर कर लूं। ये आपका इसका स्ट्रक्चर था ना इस पे निगेटिव चार्ज था। हाँ, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ये देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जबकि किसका मॉलिक्यूल है ये आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। देखिए बीच में वाटर लिख रखा है मैंने, ये बेटा आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ वापस अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिख रहा है। और भी देख सकते हैं बेटा इसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये बेटा आपका निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने ऐसा सर्कल बना दिया कि मैंने वाटर के लिए जरा ब्लैक कर दिया था। बेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए वाटर हो गया आपका, इस तरह से वाटर का ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन वहां से हाइड्रोजन वहां से ऑक्सीजन, इस तरह से बेटा उनके बीच में आप जगह जगह देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। और जो मैंने डॉटेड लाइंस की है ना, वही आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। और यहां जो आप देख रहे थे, तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में था, इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये तो अल्कोहल के बीच में था, पर पानी मिलाएंगे बेटा पानी के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, तो है ना। ठीक है, और इसके साथ बेटा और हमें कुछ अगर डिस्कस करना है तो हाँ, एक एक बेटा और डिस्कशन बहुत खास है कि बॉइलिंग पॉइंट वाली जो बात हो रही है हमारी, अगर अपने पास फॉर्मूला है आपका C4H10O, और हमें अल्कोहल लिखने हैं, तो कितने अल्कोहल्स आप जानते हैं? जैसे कि आपका हो जाता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको पता है, एक आपका टर्शरी ब्यूटाइल है। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक ध्यान रखना है बेटा, जितना ज्यादा ब्रांच बनेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और शायद से अब हम लोग बेटा ये जो दो टॉपिक हमारे बचने वाले हैं, ये जो बॉइलिंग पॉइंट का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो, और अगला होता है आपका रिएक्टिविटी। बॉइलिंग पॉइंट तो भी शायद से भी हो जाएगा बात, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एक रिएक्टिविटी और एक नाम है एसिडिक कैरेक्टर। ये तीन चीजें हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट मैं बोल ही रहा हूँ कि हो जाएगा, कोई बात नहीं है, शायद 2 मिनट का वक्त लगेगा। ये रिएक्टिविटी और एसिडिक कैरेक्टर ये बेटा अगले क्लास में बात कर पाएंगे। अभी हाँ, ये जरा देख लेते हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि कौन ज्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118, यहाँ पे 108 डिग्री है, ये आपका 99 डिग्री है, और ये 82 डिग्री है। और इसके पीछे जो रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ है बेटा, वो
वैंडरवॉल्स फोर्सेस की वजह से हुआ है, जो कि हम लोग शायद से आज नहीं बात कर पाएंगे ज्यादा। वैंडरवॉल, वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितना ज्यादा ब्रांचेस आएगा ना, ब्रांच बनेंगे, जैसे टर्शरी अल्कोहल, या तो मैं एक ऐसे लिख दूं कि अल्कोहल्स के बारे में 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको कंपेयर करना बहुत इजी पड़ जाएगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, आपके अल्कोहल्स है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, सेकेंडरी का और कम होता है, टर्शरी का और कम होता है, बिकॉज प्राइमरी में वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, ऐसे एक मिनट जरा बात कर लें। प्राइमरी का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, देखिए स्ट्रेट है। तो इनके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, सिर्फ फॉर एग्जांपल दिस एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो इनके बीच में, इनके ये इस तरह से हम बात करना चाह रहे हैं से, ये जो है ना इनके बीच में, यहाँ वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सरफेस एरिया आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन ज्यादा है यहाँ पे। बट वही जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये, टर्शरी कैसा होता है आपका, देखिए टर्शरी ऐसा होता है। अगर बगल में और भी टर्शरी है, और भी टर्शरी है, तो देखिए इनके बीच में वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, बहुत कम अट्रैक्शन मिल पाएगा। और अगर आप सेकेंडरी में हैं, एक बार अट्रैक्शन मिल भी सकता है। सपोज इफ मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस, तो थोड़े अट्रैक्शन यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ अट्रैक्शन मिल रहा है या फिर यहाँ अट्रैक्शन मिल रहा है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी है वो स्ट्रेट है, सेकेंडरी में थोड़ी ब्रांचेस है, और टर्शरी में तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस है। तो ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में वैंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो बेटा आज हमें क्लास यहीं खत्म करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अब अगले क्लास में हम बिल्कुल सारा सब कुछ खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट, कुछ ज्यादा है नहीं, बस थोड़ी सी रिएक्टिविटी के बारे में बात करनी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, और एसिडिक नेचर के बारे में बात करना पड़ेगा कि टर्शरी ज्यादा एसिडिक है या सेकेंडरी या प्राइमरी। वो हम अभी भी कर सकते थे, 10 मिनट का 15 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके बाद एक और क्लास अभी है, तो हमें यहाँ पे आज अपना लेक्चर बंद करना होगा, और अगले क्लास में हम बात करेंगे। बाय द टाइम ये पीडीएफ आपको सेंड करता हूँ, ये सारा आप अपने नोटबुक में सब एंट्री कर लेना, एंड गो थ्रू दीज ऑल, सारे देख के रखो। ठीक है, चले बेटा, ओके, बाय बाय।